हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इस मंदिर में अब मुझे थोड़ा सा सेफ़ फील नहीं हो रहा है। कल रात को क्या हुआ कि मैं सो रहा था, यहाँ पर एक बंदा है, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, वो थोड़ा सा साइको टाइप से है। वो मॉन्क नहीं है, वो बाहर का बंदा, वो रात को ही आता है यहाँ पर और सुबह ब्रेकफास्ट खाने के लिए आता है मंदिर में। वो बंदा रात को लगभग 12 बजे आता है, 12 बज के 5 या 10 मिनट पर। बहुत बड़ा चाकू भी ले रखा था और मेरे को ऐसे सर उठा के दिखाता देखो, तो वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करवा रहा था। पीछे एम्बेसी से बाहर आ गया हूँ और उन्होंने बोला कि 2 बजे के बाद आना, पेमेंट फाइनली हो गई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे नोट अटक गए थे मशीन के अंदर। तो ये मेरा नंबर था जहाँ से अभी मैं इंक्वायरी करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वीज़ा वगैरह हो जाएगा, चाइना का वीज़ा आ जाएगा, तो उसके बाद मैं साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ पता चली है कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा किसी भी देश से किसी भी हालात में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो भाई देखो, ये है जापान का विजिटिंग और यहाँ से एम्बेसी से बाहर निकल रहा हूँ। अभी एग्जिट होने का सीन यहाँ से है। भाई देखो, इन्होंने एक पेपर थमा दिया, मेरे को दिखाता हूँ क्या इंक्वायरी है। सो फाइनली भाई लोग एम्बेसी के बाहर आ गया हूँ। 2:15 हो गए, अभी तक गेट नहीं खुला वो वाला। सब लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भाई बताओ कौन से देश जा रहे हो यार, कहाँ से आपका रूट है। तो अब आपको रूट पता चल गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है मंदिर में जाने की, लेकिन भाई इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाके कोई होटल ले सकूँ, और कुछ आमदनी है नहीं अभी, ना यूट्यूब से ना कहीं से, सो इट्स हार्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं कर रहा हूँ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर। यहाँ मेरी साइकिल है जिसका नाम लीलन है। इस वक्त मैं लाओस की राजधानी वेंचाइन में हूँ, जो कि मेकोंग रिवर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिल्ली की तरह बहुत बड़ा नहीं है। मैं जो आप ये मंदिर देख रहे हो, इसमें पिछले 4 या 5 दिन से स्टे कर रहा हूँ और मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे चाइना के वीज़ा के लिए। आज मैं एम्बेसी जा रहा हूँ फिर से। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मेरे साथ एक स्कैम हुआ, उसके बाद एम्बेसी में मेरा काम नहीं हुआ, मेरी जो पेमेंट थी वो नहीं हो पाई। कल मेरा दिन बहुत ख़राब था, बहुत दुख हो रहा था, बहुत बुरा बीता। लेकिन आज फिर से एक एनर्जी के साथ आप सब लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर उठा हूँ मैं, और अब मैं फिर से जा रहा हूँ चाइना एम्बेसी के लिए। आज मैं पेमेंट करूँगा और अपना जो पासपोर्ट है वो ले लूँगा। यहाँ पर ऐसा प्रोसीजर है कि इंडिया में क्या होता है, VFS में जाने के बाद आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपके फॉर्म सबमिट होते हैं। यहाँ फॉर्म सबमिट कर दो, पेमेंट आप जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाओ उस वक्त कर दो। तो फाइनली मैंने यहाँ पर डॉलर्स का जुगाड़ कर लिया था और अब मैं जा रहा हूँ इस मंदिर से। सो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे भाई। मैं यहाँ पर पिछले 4 रातों से हूँ। मॉन्क्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और सामने एक और मॉन्क आपको नज़र आ रहे हैं, देखो वहाँ पर बूढ़े से हैं। सुबह उठते ही भाई ब्रेकफास्ट वो करवा देते हैं मुझे। उनको पता है कि मैं पोर्क बीफ ये सब नहीं खाता, सो वो भाई मेरे लिए वेजिटेरियन खाना रख देते हैं, कहीं से भी लाकर, अलग से लाकर। तो हर दिन मैं सुबह जैसे ही राइड स्टार्ट करने वाला होता हूँ, वो आते हैं और वो कुछ बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, मुझे खाना थमा देते हैं। भाई मैं एकदम पेट भर के खाना खा लेता हूँ, साथ में कॉफ़ी भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं। यानी ये मंदिर भाई मेरे लिए बहुत सही रहा। इस मंदिर का नाम है फोनखेंग टेम्पल, जो कि हम हाईवे नंबर 18 से आएंगे तो एंटर होते ही पहले यही मंदिर आता है जहाँ पर मेरी नज़र पड़ी थी। बाकी इसके बाद और मंदिर है, लेकिन इस मंदिर पर ऑन हाईवे ये है, तो मैं यहाँ आ गया था। तो मेरे लीलैंड पर मैंने सारा सामान फिक्स कर दिया है और मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से एम्बेसी के लिए। अब पता नहीं मेरा वीज़ा आज अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जा रहा हूँ, आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ जा रहा हूँ। सो हो ही गया होगा, चलो चलते हैं। बाकी आज बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इस मंदिर में अब मुझे थोड़ा सा सेफ़ फील नहीं हो रहा है। कल रात को क्या हुआ कि मैं सो रहा था, यहाँ पर एक बंदा है, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, वो थोड़ा सा साइको टाइप से है। वो मॉन्क नहीं है, वो बाहर का बंदा, वो रात को ही आता है यहाँ पर और सुबह ब्रेकफास्ट खाने के लिए आता है मंदिर में। वो बंदा रात को लगभग 12 बजे आता है, 12 बज के 5 या 10 मिनट पर। तब मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड करना ये सब काम कर रहा था। तो मैं अंदर टेंट में नहीं गया था, मैंने अपना टेंट नहीं लगाया था, बस मैं साइड में बैठा हुआ। तो भाई वो बंदा मेरे सामने सबसे पहले खाना निकालता है, बोलता है खाना खाओ। मैं बोला नहीं मैंने खाना खा लिया। उसके बाद वो बंदा क्या करता है भाई, एक वॉलेट निकालता है, उसके अंदर से वो ID कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब निकालता है और ऐसे करता है वाह वाह मनी 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 सो मच, ऐसे फील करता है। और उसके बाद वो गले को खोलता, तो भाई उसके गले में 2 बड़ी बड़ी सोने की मोटी मोटी चेन पहन रखी थी उसने। यहाँ के लोग सोना बहुत पहनते, जो बहुत रिच हैं। वो महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति और एक गले में सोने की चेन पहनते। भाई वो बंदा इतना खुश हो रहा अंदर से, वो चोरी करके आया था भाई किसी बंदे को, मतलब चाकू वाकू दिखा के, इतना बहुत बड़ा चाकू भी ले रखा था और मेरे को ऐसे सर उठा के दिखाता देखो, तो वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करवा रहा था। उसके बाद भाई मेरी हालत ख़राब हो गई। और जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था, उस दिन भी उस बंदे ने मेरा जो कैमरा जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये उठाने की कोशिश की थी मेरी आंखों के सामने। तब मैं समझ गया था कि उसने कुछ जोड़ा है। तो भाई मैं सोता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो अपना वो बैग है, उसमें सारा कीमती सामान रख के वॉशरूम में नहाने जाने के लिए भी वो मैं अपने साथ रख कर लेकर जाता हूँ। तो भाई मैं उसकी शिकायत भी नहीं कर सकता, किससे शिकायत करूँ यार। बहुत ज़्यादा साइको बंदा, कुछ भी करता रहता है, ऐसे करेगा ओह वाह
अचानक से ऐसे साइकिल ये नाइस। बट मेरे साथ वो अच्छे से बिहेव करता है, उसको पता नहीं कैसे क्या सीन है। बाकी मुझे पता है यहाँ पर वैसे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन थोड़ा डर सा लगने लग गया है यहाँ पर। इस हॉल के अंदर अकेला रहता हूँ रात को, आगे चाकू वाकू लेकर। भाइयों अब मैं जा रहा हूँ चाइना एम्बेसी के लिए, और भाई मेरे को पता नहीं मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, आज पता चलेगा भाई साहब। मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लग गए, तो दुख वाली बात ये भी है। तो वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो पैसे वापस नहीं देते वो लोग, और मैंने एक्सप्रेस वीज़ा लगवाया था, यानी एक दिन के अंदर वाला, तो आपको और भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। देखते हैं भाई क्या सीन बैठता है। बस फिंगर्स क्रॉस भाई साहब। ये भाई देखो, आपको मैंने पहले दिन भी दिखाया था और अभी भी दिखा रहा हूँ। ये इनके कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज़ वगैरह हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ ये मेन जगह है यहाँ की। तो यहाँ से अपन लोग घूम गए हैं भाई साहब अम्बेसी के लिए। अम्बेसी यहाँ से 8 किलोमीटर दिखा रहा है। आज पता नहीं रूट ने कैसे रीरूट हो रखा है, पहले वो पीछे से लेके जाता था, पीछे उन गलियों के अंदर से। आज जो है ये मेन हाईवे से लेकर जा रहा, तो मुझे लगा चलो फॉलो कर ही लेते हैं। और ये वाला पेड़ मुझे बहुत सही लगता है भाई, देखो कितने सही फ्लावर्स है इसके, पर्पल कलर के हैं, सुंदर लग रहा है ना। पर्पल ही बोलते हैं इस रंग को, शायद पर्पल ही है। और हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई यार, मैंने एक दिन वीडियो के अंदर ये बोला था कि इंडिया में मैंने जैक फ्रूट नहीं देखे हैं। हालांकि राजस्थान में तो नहीं होते, और वो मेरी गलती थी, इंडिया में बहुत जैक फ्रूट होते हैं। मैंने बाद में सर्च किया, क्योंकि मेरी पहले कभी नज़र ही नहीं गई यार इतने स्वाद फ्रूट पर। तो उसके बाद मैंने देखा, सर्च किया, भाई लोगों ने बताया मेरे को मैसेज करके कि भाई अपने साउथ इंडिया में बहुत होते हैं। तो अच्छा लगा यार, बिहार में भी होते हैं, बढ़िया है। तो इस बार मेरा फेवरेट फ्रूट जैक फ्रूट है। सो आएंगे खाएंगे इंडिया में जैक फ्रूट, कटहल जिसे बोलते हैं अपने वो। तो आप ये राइट साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो यूनिटेल की। भाई यूनिटेल यहाँ पर क्या है, जैसे अपने इंडिया में सिम कार्ड है ना, एयरटेल वगैरह, जियो, वैसे ये सिम कार्ड का ऑफिस है। और यहाँ पर सिम कार्ड वगैरह ऑफिसेज वगैरह मिलते हैं, रिचार्ज वगैरह सारी चीज़ें। भाई ये ब्रांड है यहाँ गाड़ियों के, सारे लैंड क्रूजर वगैरह सारी आपको नॉर्मली दिख जाएंगी। और यहाँ भाई आपको टेस्ला बहुत दिख जाएगी रोड पर, बहुत टेस्ला है। फाइनली पहुँचने वाला हूँ, लास्ट 2 किलोमीटर और रह गए हैं। हार्ट बीट्स बहुत तेज़ है और पता नहीं क्या होगा भाई साहब, बट ओ माय गुडनेस। ओह, अगर चाइना का वीज़ा मिल जाता है अभी मुझे जाते ही, तो अगला काम पता है क्या होगा, सीधा साउथ कोरियन एम्बेसी जाना। कल मैंने उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर दिया था, तो फटाफट उनके पास जाकर और अपना चाइना का वीज़ा मिलते ही वहाँ जाके साउथ कोरिया का अप्लाई कर देंगे। और आज है थर्सडे, यानी अगर आज काम नहीं हुआ तो कल फ्राइडे को हो ही जाएगा। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी, मंडे को फिर से जाकर साउथ कोरिया का वीज़ा ले लेंगे अपन लोग। सड़क से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ये वही रोड है भाई जहाँ पर अपना इंडियन रेस्टोरेंट है, फ्लेवर एंड स्पीसीज़। फ्लेवर्स एंड स्पीसीज़ ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, यही अपना वर्किंग स्टेशन है, देखो इस तरफ, और ऊपर उनके रहने की जगह। तो काम होने के बाद यहीं पर आके बैठेंगे पूरा दिन, और तो कुछ है नहीं सिटी में। बाहर टेम्परेचर पता है कल कितना था? कल था टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक 51 डिग्री सेल्सियस। ओह, भयानक गर्मी थी भाई साहब। मुझे लगा नहीं था कि यार इन देशों के अंदर भी इतनी गर्मी पड़ती होगी, राजस्थान जैसी गर्मी। लू तो नहीं चल रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कुछ फिर गाड़ियों की सिटी है ना, इसलिए। बाकी ठीक है, आज ठीक रहेगा वेदर। मैंने देखा वेदर फोरकास्ट में, कल का दिन सबसे ज़्यादा गर्म था, और कल मैं सबसे ज़्यादा बाहर गेड़ियाँ मार रहा था, कभी कोई काम कभी कोई काम। यहाँ भी देखो एक मंदिर है लेफ्ट साइड में। ये देखो भाई, लाओस में है ना एक चीज़ ये भी, यहाँ बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में इतने बैंक नहीं जितने यहाँ पर भाई, हर गलियों में दिख जाएंगे आपको एटीएम और बैंक। देखो इधर पता नहीं कौन सा BCL था, ये LDG है, इस तरफ JDG है, पता नहीं कितने सारे बैंक है भाई यहाँ पर, लाइन में सारे के सारे बैंक हर गलियों में। आगे देखो ये फोंगसावान बैंक है, हर जगह बैंक ही बैंक है भाई इस इलाके में। ये देखो ये भी बैंक है यहाँ पर, नाम ही अलग सा है। ये जो पीछे आप रोड देख रहे हो राइट साइड में, यही है भाई ये जो साउथ कोरियन एम्बेसी है। ये नहीं, इसके पीछे की तरफ है, ये तो कोई म्यांमार की एम्बेसी है। तो म्यांमार तो अपने को जाना नहीं है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लाओस लेफ्ट साइड में। जैसे ही मुझे ये दिखती है ना, ये सिनोक ऑफिस के आगे ही जाके अगली गली में है राइट साइड में एम्बेसी। मेरा भाई एक बार मलेशिया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, इतना दुख हुआ था यार, बेफालतू में पैसे लगे, कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ एक फ्रेंच बेकरी है, अगर वीज़ा पास हो गया तो वहाँ कुछ। ये देखो एक बैंक और आ गया, इंडिया बैंक, सॉरी इंडिया बैंक नहीं, इंडो चाइना बैंक।
ये देखो इसमें है, इस गली में लाओ चाइना एम्बेसी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो अंदर घुसते टाइम ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं आज क्या पूछेंगे। बहुत मारते थे यार, वो मेन एग्ज़ाम नहीं, जो क्लास टेस्ट वगैरह होते थे उसमें। तो वैसा ही फील आ रहा है कि अब क्या होगा भाई, देखते हैं। ये आ गया सारे लोग, ये वीज़ा अप्लाई करने वाले बैठे हुए हैं बाहर, लेफ्ट राइट देख रहे हो सारे भाई है। पीछे एम्बेसी बाहर आ गया हूँ और उन्होंने बोला कि 2 बजे के बाद आना। पेमेंट फाइनली हो गई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे नोट अटक गए थे मशीन के अंदर, तो मुझे लगा कि भाई हो गया काम, नहीं चलेंगे। बट फाइनली उन्होंने देखा और दोबारा डाले तो चल गए। $65 लिए भाई। फाइनली ठीक है, पैसों की पेमेंट होगी, उसकी थोड़ा फिक्र नहीं है। मैं जाऊँगा यहाँ से साउथ कोरियन एम्बेसी, अपना जो आगे का प्रोसेस डालने के लिए, वहाँ का क्या सीन है। ये एक शॉप है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। और ये थैंक यू। फ्रांस है, वहाँ की ब्रेड्स बहुत पॉपुलर हैं, जिनकी फ्रेंच ब्रेड वगैरह बोलते हैं। तो सबसे पॉपुलर यहाँ की है बगोटी या क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी लगी मुझे, चीप भी है, लेकिन मैंने नहीं खरीदी। मैंने खरीदा भाई एक ये पैन चॉकलेट, दिस वन। और ये पूरी पॉपुलर है काफ़ी। सो क्लेओ ने मुझे सजेस्ट की थी कभी ट्राई करना, तो भाई मैं आज ट्राई कराऊँ। दिख गई थी मुझे ऐसे जाते हुए। सो मैं वीज़ा मिलने के बाद खाऊंगा, लेकिन मैं सोचा चलो पहले ही ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए। मिलो फ्रेंच बेकरी। ये पड़ी भाई मेरे को 35,000 की, यानी लगभग 145-150 रुपये के आसपास, 150 के आसपास। ठीक है, बट टेस्ट बढ़िया है, इतना वो भी नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि जो फ्रेंच लोग हैं उनके दिन की शुरुआत इसी ब्रेड से होती है, जो मैं आपको दिखा रहा था, बड़ी सी। बट ठीक था, मुझे ठीक लगा टेस्ट। बाकी जो मैंने खाई उनसे तो बेटर ही था। ये देखो भाई, म्यांमार की एम्बेसी के बाहर भी कोई अप्लाई करने के लिए आया है, और मैं जा रहा हूँ साउथ कोरियन के बाहर। देखो कोई भीड़ भड़ाका कुछ नहीं है, खाली सा ही पड़ा है काउंटर। एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और ये आप जो एम्बेसी देख रहे हो, साउथ कोरियन एम्बेसी है। और ये मेरा नंबर था जहाँ से अभी मैं इंक्वायरी करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वीज़ा वगैरह हो जाएगा, चाइना का वीज़ा आ जाएगा, तो उसके बाद मैं साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ पता चली है कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा किसी भी देश से किसी भी हालात में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जिस कंट्रीज़ के आप हो उसी कंट्री में जाकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया में ही अप्लाई कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, ये 3 महीने का वीज़ा देते हैं। अगर 3 महीने का वीज़ा अगर आपका अप्लाई करते हो, उसके बाद आप नहीं पहुँच पाते हो तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये काफ़ी पेनफुल था भाई। सो अब आपको रूल पढ़ सकते हो यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं। इन्होंने ये बोला है कि अगर आप लाओस के सिटीज़न हो या फिर आपके पास लाओस का पासपोर्ट है, तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कि फैमिली लाओस से है तब आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फॉरेनर हो तो आपके पास कुछ तरीका है अप्लाई करने का, वो है आप यहाँ लाओस में पिछले 2 साल से रह रहे हो, फॉरेनर हो तो। या फिर आप साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है उससे आप इन्विटेशन कार्ड हो, या फिर बस कोई इंडियन गवर्नमेंट से कोई कागजात हो। तो इसका मतलब हम साउथ कोरिया नहीं जा सकते, अब हमें जापान का डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये है साउथ कोरिया की एम्बेसी जहाँ से अभी निकला हूँ, और यहाँ बाजू में एक मंदिर भी है। सो अब यहाँ मंदिर में रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सोच रहा था क्या पता इसी मंदिर में मैं रुक जाऊँ और अपना काम करवा के उसके बाद मैं निकल सकता हूँ। बट ठीक है, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैंने एक यहाँ पर बिल्डिंग का नाम देखा है, पीछे एक अपार्टमेंट्स थे। सो वो अपार्टमेंट्स है भाई लॉर्ड बुद्धा हैं, जो भगवान बुद्ध जी हैं उनके नाम पर। अब वो लॉर्ड बुद्धा ना होके बुद्धा भी नहीं है, महात्मा बुद्ध भी नहीं है। सो आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन में क्या नाम था, जब वो राजा थे या राजा बनने वाले थे उस टाइम उनका क्या नाम था, हिंदी नाम था। अब सोच कर आप बताओ अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है तो। ये आपके लिए आज एक मैं सवाल छोड़ रहा हूँ कमेंट्स में जवाब देने के लिए। सो आई होप आपको पता होगा। साउथ कोरिया के रूल्स काफ़ी कठिन हैं, तो अब हमें इंडिया जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। सो इंडिया तो हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बाद ही। सो मे भी एक और देश इसमें ऐड कर सकते हैं हम, ताइवान को। ताइवान भी तो एक कंट्री है, काफ़ी सुंदर बताते हैं। 3 सिटी हैं उनकी, शायद बड़े 3 शहर हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ जापान एम्बेसी, जो है कहाँ पर, जहाँ मैं जिस मंदिर में रुका हुआ था उसके बाजू में ही। तो उसकी भी इंक्वायरी कर ही लेते हैं यार, कि टाइम तो है अपने पास। 10:30 हुए हैं, 11:30 तक खुली हुई है। यहाँ से 3 किलोमीटर। हेलो सबाइडी। सो यहाँ से कुछ किलोमीटर्स और है, तो चलो चलते हैं। उसके बाद 3.6 किलोमीटर और रही है भाई, जो जापान की एम्बेसी है वो। चल सो भाई देखो ये है जापान का विजिटिंग, और यहाँ से एम्बेसी से बाहर निकल रहा हूँ। अभी एग्जिट होने का सीन यहाँ से है भाई। देखो इन्होंने एक पेपर थमा दिया, मेरे को दिखाता हूँ क्या इंक्वायरी है। बट यहाँ भी सक्सेस हाथ नहीं लगी है, बताता हूँ क्या सीन हुआ है।
कप चाय। सो भाई ये जापान का लेटर है जिसके अंदर उन्होंने दिया है। इसमें देखो क्या है, पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भाई सेम रूल थे कहाँ के, साउथ कोरिया के, वही जापान के रूल हैं। यानी अगर आप लाओस के सिटीज़न हो या लाओस में आप जॉब करते हो या लाओस का आपके पास स्टे परमिट है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो अपने पास इनमें से कोई सीन नहीं है, तो इन्होंने बोला कि आप अब इंडिया जाकर ही अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है, दुखदाई, लेकिन जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, कुछ और ज़्यादा बेहतर होगा। सो अब ठीक है, अब हम कल हमारी राइड स्टार्ट कर देंगे वेनचाइन टू अपना वापस वियतनाम के लिए। तो चलिए जी, ये फ्रेश मैंगो जूस पीने के लिए आया हूँ भाई। देखो यहाँ रेट लगा रखी है 30-25 हज़ार, ये मैंगो तो 30,000 रुपये, यानी 120-125 रुपये का। और यहाँ से मैंने एक सनस्क्रीन खरीदी है। अब क्या सीन है भाई यहाँ पर कि चाइना का जो वीज़ा वो मिलेगा मेरे को 2 बजे, अभी 11:38। मेरे पास भाई 2.5 घंटे का टाइम है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। इंडियन रेस्टोरेंट चले जाता हूँ भाई। अब मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा चाइना के लिए, हांगकांग और ताइवान का प्रोसेस देखूँगा क्या है, फिर ताइवान का वीज़ा अप्लाई करूँगा और ताइवान के बाद अपन सीधा चलेंगे अपना आगे का सफ़र ऑस्ट्रेलिया तक का। देखते हैं कितने देश इसमें ऐड कर पाता हूँ, जहाँ बीच में लगेगा भाई जो देश स्किप हो गया उनकी जगह पर। लेट्स सी। वक्त ये श्योर हो गया, इंडिया जाकर अप्लाई करूँगा साउथ कोरिया जापान का वीज़ा, वापस आऊँगा अपनी फ़्लाइट से और वहाँ से फिर अपना टूर स्टार्ट करूँगा वापस। जापान और कोरिया करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको देखने को मिलेगा पहुँचूँगी। सो फाइनली भाई लोग एम्बेसी के बाहर आ गया हूँ। 2:15 हो गए, अभी तक गेट नहीं खुला वो वाला। और मैंने जो अपना खाना था वही फ्लेवर्स एंड स्पीसीज़ रेस्टोरेंट में खा लिया था, भूल गया था बनाने के लिए। सामने लीलन को वहीं पार्क कर रखा है धूप में ही, ये कोई रास्ता नहीं है, ये गेट खुलने का इंतज़ार है। यहाँ बहुत लेट करते हैं, गलत बात है, बंद टाइम पे कर देते हैं लेकिन खोलते लेट है, ये गलत चीज़ है। 2 बजे मतलब 2 बजे होना चाहिए। अभी आए हैं लोग, तो देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। फिंगर्स क्रॉस, राधे राधे, ऐसा करना रब जी, बस अपना वीज़ा लग जाए, मज़ा आ जाएगा। इंतज़ार है, बाकी कल हम राइड यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स सी। दोस्तों मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हो चाइनीज़ एम्बेसी है और अपना जो चाइना का वीज़ा वो आ चुका है। पीछे ये गेट है जहाँ से अभी निकला हूँ। सो भाई चाइना का जो वीज़ा है वो मुझे मिला है 30 दिन के स्टे के साथ। 3 महीने तक मैं कभी भी एंटर कर सकता हूँ, यानी 6 मार्च से 6 जून तक। और बड़ी खुशी हो रही है भाई, इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे मिल गया। जैसे मैंने अपना वीज़ा लिया, जो वीज़ा ऑफिसर था उसने कुछ अपनी लैंग्वेज में बोला, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सुन रहा था सबके लिए। और मुझे लगा भाई वो बोल रहा है कि तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। भाई मेरा दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ गई और मैं ढूंढ रहा, मेरा पेज चिपका हुआ था किसके साथ, इसके स्टिकर वीज़ा के साथ में। ओ भाई साहब, मैं ऑलमोस्ट भाई बहुत बुरा फील कर रहा था कि यार नहीं मिला, बट फाइनली जब देखा चाइनीज़ वीज़ा 30 डेज स्टे, सो भाई जो खुशी हुई ना वो बहुत ज़बरदस्त थी यार। सो भाई मज़ा आ गया, आज का दिन बन गया, मतलब पूरा दिन स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हमारे पास चाइना का वीज़ा है और खुशी बहुत ज़्यादा। अब हम चाइना जा सकते हैं और अब मैं जा रहा हूँ फिर से इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर लस्सी पीऊँगा और अपनी इस खुशी का जश्न मनाऊंगा, क्योंकि हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं खुशी के माहौल पर। यहाँ मिठाइयाँ तो नहीं मिलेंगी लेकिन मेरी फेवरेट लस्सी ज़रूर मिल जाएगी। वहाँ की मैंगो लस्सी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये माहौल है और गर्मी अब नहीं लग रही बिल्कुल भी, अब स्वाद आ रहा है। बट ठीक है, अच्छा है। अपन चाइना जा रहे हैं अब और थोड़ा गम भी है साउथ कोरिया और जापान के लिए, लेकिन होप सो हम जल्दी ही इंडिया जाएंगे और इंडिया से पासपोर्ट लेकर, वैलिड वीज़ा लेकर हम निकलेंगे जापान और कोरिया के लिए, साउथ कोरिया और जापान के लिए। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो शायद पूरी दुनिया नाप देंगे साइकिल से। सो अब मैं जा रहा हूँ भाई उसी इंडियन रेस्टोरेंट में और दूसरी चीज़, मैं इसका स्टोर पर कुछ और कंट्री ऐड करने वाला हूँ, लेकिन वो सरप्राइज़ रहेगा क्योंकि मैं पहले रिवील नहीं करना चाहता। पहले रिवील कर दूँगा तो फिर दुख लगता है जब वीज़ा नहीं मिलता। इसीलिए मैंने जापान और साउथ कोरिया, चाइना, किसी को नहीं बताया था कि भाई मैं इन कंट्री जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इन सारे देश जा रहा हूँ। मैं अब मैं चाइना और हांगकांग जा रहा हूँ। सब लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भाई बताओ कौन से देश जा रहे हो यार, कहाँ से आपका रूट है। तो अब आपको रूट पता चल गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, इतने मेरे पास वीज़ा थे, मैंने आपको बता दिया। अब आगे के कुछ देश हैं वो सरप्राइज़ हैं, तो वो आपको सरप्राइज़ मिलेगा जैसे ही वीज़ा मिलेगा तब। और अब मैं जा रहा हूँ भाई सीधा।
सो दोस्तों रात के अभी टाइम हुए हैं 9:33। आप कोने में देख सकते हो। और आज मैंने 17.81 किलोमीटर राइड की सुबह से, जितना एम्बेसी वगैरह गया सब जगह पर। अभी मेरा लैपटॉप सेट डाउन कर रहा हूँ और ये यहाँ का नज़ारा है सामने। वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो जो लड़की थी उसने काफ़ी मदद की मेरी खाने पीने में, सब चीज़ों में। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस उसी मंदिर में, लेकिन 9:33 हो गए। किसी दूसरे मंदिर में जाकर मैं अप्रोच कर नहीं सकता कि भाई मैं कहाँ सोऊँ, क्या करूँ। सो मुझे उसी मंदिर में जाना होगा। सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और उस भाई का मुझे टेंशन है यार। आज मेरी मंदिर में आखिरी रात है, कल मैं आगे निकल जाऊँगा, अपनी टूर स्टार्ट कर दूँगा कल मॉर्निंग में। सो मुझे संभल कर रहना होगा यार। उस बंदे का कुछ भरोसा नहीं है, बड़ा साइको का टाइप का इंसान है। और बाहर अंधेरा भी काफ़ी हो गया, सब लोग चले गए, कैफ़े भी ऑलमोस्ट बंद हो गया है, सब लोग खाना वाना खा के चले गए। पहले तो भीड़ थी। सो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और रब जी मेरे साथ हैं, बस आप लोग साथ हो तो ठीक है। और बाकी अपना चाइना का वीज़ा आ गया। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे पास चाइना का वीज़ा। आज का दिन एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हुआ है, बट पूरा मुझे लगा साउथ कोरिया और जापान के वीज़ा के लिए कि नहीं ले सकता। मेरा बहुत मन था चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये 3 कंट्री विजिट करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा यार। सो पेनफुल, सो हार्ड, बट सो ओके। मैंने अपने सारे इक्विपमेंट्स चार्ज कर लिए क्योंकि मैं बाहर उस बंदे के सामने चार्ज करना नहीं चाहता। लैपटॉप में मैंने कल के लिए वीडियो एडिट कर लिया है, लेकिन वो कंप्लीट एडिटिंग नहीं है। तो मैं जहाँ भी खाना पीना खाऊंगा वहाँ जाके उसको एडिट करूँगा। कल मैं जहाँ भी आफ्टरनून में लंच वगैरह जो भी करूँगा, या मे भी कोई पेटी स्टेशन वगैरह जहाँ भी। बट ठीक है, कल मैं स्टार्टिंग में राइड स्टार्ट करूँगा। और इस फ्लेवर एंड स्पीसीज़ में मैंने शायद ही टूर के जितने दिन इसमें बिताए, इस रेस्टोरेंट में इतने किसी में नहीं बिताए। मॉर्निंग में लगभग 10-10 घंटे बैठा हूँ यहाँ पर। बड़ा अच्छा था, अच्छी जगह। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, कभी भी आप वेंचाइन आओ तो फ्लेवर्स एंड स्पीसीज़ जो रेस्टोरेंट है यहाँ आप विजिट कर सकते हो। आपको इसमें पनीर के आइटम नहीं मिलेंगे अभी फ़िलहाल, आज के अकॉर्डिंग नहीं है, मे भी बाद में लोग ऐड करते हैं। बट खाना बहुत डिलीशियस है। मलेशियन एंड इंडियन रेस्टोरेंट है। चाय वगैरह बहुत अच्छी है और खासकर मैंगो लस्सी मैं रिकमेंड करूँगा। उसके साथ यहाँ पर परोठा है, जो केरला का परोठा होता है, वो मक्खन वहाँ पे बहुत मस्त है। थाली वगैरह भी है, खाना अच्छा है यहाँ का, मज़ा आया। चना मसाला दाल वगैरह से। चलिए जी भाई, किसी राजधानी में रात को इतनी रात तक मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। देखो सारी दुकानें सब कुछ बंद हो गया। और मुझे ये भी पता है कि भाई ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है रात के टाइम में। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है मंदिर में जाने की, लेकिन भाई इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाके कोई होटल ले सकूँ। पैसे हैं लेकिन होटल लेने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि पता ही है यार बहुत लंबा सफ़र है और कुछ आमदनी है नहीं अभी, ना यूट्यूब से ना कहीं से। सो इट्स हार्ड। तो रोज़ होटल्स नहीं लिए जा सकते। देखो भाइयों, रात के 10:03 हो रखे हैं और मेरे को 23 किलोमीटर यानी मैं पहुंच गया मंदिर में। अब देखो मंदिर में घुसने के बाद कुत्ता मेरे लग गया। बैस अब इसके अंदर चलेंगे। ये गेट में ही खोला है मैंने आगे और ये मंदिर के अंदर आ गया। देखो अंधेरा, चारों तरफ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब रात को इसी में सोऊंगा। नीलन को अंदर ले आता हूँ। देखो इसको मैंने खिसका दिया उधर। मैं फटाफट नहाऊंगा पहले।